देखिए, महादेव एवं सट्टा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार में हुआ था। लगातार कार्यवाहियां हो रही है और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में, जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि जो प्रॉपर्टी सीज हुई है ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। देखिए, ये सब बीज तो कांग्रेस पार्टी ने बोया था। महादेव एवं सट्टा जैसे करप्शन के नए नए तौर तरीके अपनाकर हमारी सरकार बनने के बाद हम नए नए साइबर थाने बना रहे हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जन जागरूकता भी कर रहे हैं, तो साइबर थाने भी बनाने का काम कर रहे हैं ताकि ये साइबर जो अपराध है वो रुके। सरकार इसे लेकर गंभीर है। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य में अराजकता पैदा की, राज्य में क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर करप्शन किया, उन्हें हर काम में करप्शन दिखता है, हर काम में गड़बड़ी दिखती है। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। यहाँ जो भी टेंडर, जो भी कार्यवाही हो रही है वो नियम और प्रक्रिया के अनुरूप है। अनावश्यक और बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी बंद करे। पूरी ताकत, पूरी क्षमता, पूरी योजना से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा। बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। इसके लिए सरकार ने ठोस योजना बनाई है। नक्सलवाद की समाप्ति के साथ वहाँ विकास की रेखा पहुँचे, विकास के काम हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार ने सोच समझकर उस योजना को स्वीकृत किया है। किसी तरह की कोई आपत्ति आएगी, कोई विषय आएगा तो उस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेंगे। देखिए, हमारा संकल्प है बस्तर को, देश को नक्सल मुक्त बनाने का। देखिए, जहाँ पर भी इस तरह की शिकायत आएगी, जांच होगी और निश्चित रूप से इस पर नियमानुसार कार्यवाही हमारी सरकार करेगी। विकास निधि मिलती है विधायक और सांसदों को, वो क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है और कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये बार बार प्रमाणित होता है। उन्हें केवल और केवल राजनीति करना है, केवल और केवल किसी तरह से पद पे आ जाना है। ये स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी को विकास से और जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है। देखिए, महादेव एवं सट्टा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार में हुआ था। लगातार कार्यवाहियां हो रही है और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में, जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि जो प्रॉपर्टी सीज हुई है ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। देखिए, ये सब बीज तो कांग्रेस पार्टी ने बोया था। महादेव एवं सट्टा जैसे करप्शन के नए नए तौर तरीके अपनाकर हमारी सरकार बनने के बाद हम नए नए साइबर थाने बना रहे हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जन जागरूकता भी कर रहे हैं, तो साइबर थाने भी बनाने का काम कर रहे हैं ताकि ये साइबर जो अपराध है वो रुके। सरकार इसे लेकर गंभीर है। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य में अराजकता पैदा की, राज्य में क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर करप्शन किया, उन्हें हर काम में करप्शन दिखता है, हर काम में गड़बड़ी दिखती है। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। यहाँ जो भी टेंडर, जो भी कार्यवाही हो रही है वो नियम और प्रक्रिया के अनुरूप है। अनावश्यक और बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी बंद करे। पूरी ताकत, पूरी क्षमता, पूरी योजना से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा। बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। इसके लिए सरकार ने ठोस योजना बनाई है। नक्सलवाद की समाप्ति के साथ वहाँ विकास की रेखा पहुँचे, विकास के काम हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार ने सोच समझकर उस योजना को स्वीकृत किया है। किसी तरह की कोई आपत्ति आएगी, कोई विषय आएगा तो उस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेंगे। देखिए, हमारा संकल्प है बस्तर को, देश को नक्सल मुक्त बनाने का।
देखिए, जहाँ पर भी इस तरह की शिकायत आएगी जांच होगी और निश्चित रूप से इस पर नियमानुसार कार्यवाही हमारी सरकार करेगी। विकास निधि मिलती है विधायक और सांसदों को, वो क्षेत्र के विकास के लिए मिलता है और कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये बार बार प्रमाणित होता है। उन्हें केवल और केवल राजनीति करना है, केवल और केवल किसी तरह से पद पे आ जाना है। ये स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस पार्टी करती है। तो ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी को विकास से और जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है।